سبيل الدموع سبيل مريح। कि हमारे कबूतर पतली बीट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो है। और किसी के भाई पतली बीट आई हो, पतली बीट बहुत से लोग पूछ रहे हैं, पतली बीट की वो आ गई है। तो सबसे सस्ती दवा और सबसे अच्छी दवा आई है। कुंडेलियों को बढ़िया करके धो लीजिए। पतली बीट के लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा है, 101%। 3 दिन दीजिए आप लगातार, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कि मैं कितने दिन का कोर्स करूंगा और कौन सा एंटीबायोटिक कबूतरों में यूज करूंगा, ताकि कबूतर जो है बुरा ना माने, चुप ना बैठे, ठीक है, और गूंजता रहे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब पर उखेड़ते हैं तो कबूतर बुरा मान जाता है, चाहे आप काट के खींचो चाहे आप वैसे उखेड़ो, लेकिन कबूतर बुरा मानता है। प्लस और मौसम जो है 7-8 दिन से बहुत ठंडा था, बारिश हो रही थी, धूप तो निकल ही नहीं रही थी, और अब इतनी तेज धूप आ गई है कुछ पूछिए मत, और बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। ऐसे मौसम में दोस्तों इस तरीके से कबूतर के चांद बीमार होने के बहुत ज्यादा बनते हैं। जो बड़ा बड़ा यूट्यूब पे बड़ा बड़ा उस्ताद बन रहे थे ना, उनकी दुकानें बंद हो गई। वो सिर्फ इसीलिए बंद हो गई, वरना अब तक 1-1 महीना हो गया उनको वीडियो नहीं डालना है, क्योंकि पता क्या, आपके भाई का खेल देख के लगा रहे हैं वो। सबसे बड़ी बात कि क्या क्या हो रहा है उनको कभी पता ही नहीं था कि क्या, और इन भाई को भी नहीं पता था कि कभी सनफ्लावर की सीड कभी कबूतर खाता भी है कि नहीं खाता है। अरे आगे देखो दोस्तों, जब तेल अभी फाड़ूंगा, तेल के साथ जो चिकना बताऊंगा वो दिखाऊंगा, तो मुझे लग रहा है वो क्या ये भी कबूतर नहीं खाएगा। ठीक है दोस्तों। और एक भाई और कमेंट कर रहे हैं, वो दिल्ली के हैं, और भैया पता नहीं मुझे बहुत बड़े उस्ताद और खलीफा लग रहे हैं, वो बड़े खलीफा जी हैं। वो कह रहे हैं कि चना कहाँ है, इसमें चना कबूतर के पर मोटे करता है। तो भाई तुमने अभी तक उसकी शागिर्दी ले रखी है जिसने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं आई होप आप अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कल अपने कबूतरों के पर की उखाड़ करी है आपके सामने, और इसके साथ मैंने आपको बताया था जो जो शेड्यूल मैं करूँगा अपने कबूतरों का वो आपको बताऊँगा, ताकि आपके कबूतर भी अच्छे रह सके, स्वस्थ रह सकें। और 8 दिनों से, लगभग 7 दिनों से फुल बरसात हो रही थी, बारिश हो रही थी, और मौसम बिल्कुल भी नहीं खुला था। और अब जो है आज से, मतलब कि आज से जो है धूप निकल रही है और काफ़ी तेज़ उमस हो गई है। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, जब मौसम टेम्परेचर एकदम ठंडा था, अब जो एकदम उमस हो गई है, बहुत ज़्यादा उमस हो गई, गर्मी हो गई है। तो क्या है दोस्तों, 2 चीज़ें हो गई हैं मेरे कबूतर। एक तो मैंने उनके पर खींचे, और दूसरा एक ठंडक थी बहुत, और मौसम ने एकदम तब्दीली करी है। तो दोस्तों इस टाइम में एंटीबायोटिक दूंगा अपने कबूतर को, उसका कोर्स करूंगा, और आप भी देखिएगा दोस्तों, आप भी ऐसी करा करिए। ज़्यादा कबूतरों को दवाई की आदत मत डाला करिए दोस्तों। मैं बिल्कुल भी दवाई नहीं देता हूँ, यहाँ तक कि लीवर 52 टॉनिक जो है वो तक नहीं देता हूँ। ठीक है, मैं देसी चीज़ें देता हूँ कबूतरों को, काला नमक दे देता हूँ, गुड़ दे देता हूँ, जिससे मेरे कबूतर बिल्कुल फिट रहते हैं, गोल रहते हैं। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश मेडिसिन का कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होता है, आपको पता ही है। तो आज आपको पूरा व्लॉग दिखाऊंगा इंशाल्लाह, कबूतर खोलूंगा, साथ में आपको दिखाऊंगा कौन सी आपको मेडिसिन देना है, सस्ती मेडिसिन बताऊंगा दोस्तों, और आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगी वो। दोस्तों मैं कोई भी मेडिसिन का अगर आपको नाम बताता हूँ या दिखाता हूँ, तो आप लोग एक काम कर करिए, पूछा मत करिए कि कहाँ मिलती है। मैं उसका एक तरीका बहुत, या मिल नहीं रही है आप लोग ये कहते हैं, तो उसका एक बहुत आसान सा तरीका है। देखिए जो नाम होता है ना, उसके ऊपर उसका फॉर्मूला लिखा होता है, मेडिसिन का फॉर्मूला। आप स्क्रीनशॉट खींच के जूम करके फॉर्मूला देख लिया करें, फॉर्मूला दुकान पे दिखाया करें। बस उसमें एक चीज याद रखा करें, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज बताए तौर पे, ZP50DT, तो 50 जो है ना वो उसकी mg है, याद रखिएगा। मैरीक्विन 50 mg, 200 mg की भी आती है। अब मैंने आपको बताया कि मैरीक्विन आप दे दो कबूतर को आधी गोली, तो आपने ले ली 200 mg की, आपने 100 mg दी, तो कबूतर तो वैसे ही मर जाएगा। तो आप समझना नहीं, ये बारीक चीजें जो हैं ये आप ध्यान से करा करिए, सोच के करा करिए। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मेरा कबूतर का खोलने का टाइम जब होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितने दिन का कोर्स करूंगा और कौन सा एंटीबायोटिक कबूतरों में यूज करूंगा, ताकि कबूतर जो है बुरा ना माने, चुप ना बैठे, ठीक है, और गूंजता रहे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब पर उखेड़ते हैं तो कबूतर बुरा मान जाता है, चाहे आप काट के खींचो चाहे आप वैसे उखेड़ो, लेकिन कबूतर बुरा मानता है। प्लस और मौसम जो है 7-8 दिन से बहुत ठंडा था, बारिश हो रही थी, धूप तो निकल ही नहीं रही थी, और अब इतनी तेज धूप आ गई है कुछ पूछिए मत, और बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। तो ऐसे मौसम में दोस्तों इस तरीके से कबूतर के चांद बीमार होने के बहुत ज्यादा बनते हैं। दोस्तों एक भाई कह रहे हैं, उनका कमेंट लगाऊंगा, जो आपने सनफ्लावर के बीज बताए, सूरजमुखी के बीज, वो तो कबूतर उठाता ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने मुझसे पूछा नहीं है, उन्होंने मुझे एडवाइस दी है एक तरीके से, तो मैं उनको बताऊंगा कि मेरे भाई आपके कबूतर को कभी आपने खिलाया ही नहीं होगा, या
आपने कुरीज कराई होगी कभी भी, तो कभी खिलाया ही नहीं होगा उसको, ठीक है। अगर कबूतर नहीं भी खाता है, याद रखना, जैसे कि मैंने नए कबूतर आपके सामने दोस्तों परचेज करे थे, तो कबूतर अगर नहीं भी खाता है ना, तो उसको आदत डाली जाती खाने की। जो कबूतरबाज है ना, उसको सब पता है कि कबूतर कैसे खाएगा। तो भाई आप मुझे एडवाइस मत दो, मैं इसी वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा सनफ्लावर के बीज कैसे खाता है कबूतर, कितना खाता है। आप कह रहे हो ना, आप ये एक तरीके से चैलेंज कर रहे हैं कि कबूतर उठाता नहीं है वो, तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि कबूतर उठाता नहीं, कितने शौक से खाता। और एक भाई और कमेंट कर रहे हैं, वो दिल्ली के हैं, और भैया पता नहीं, मुझे बहुत बड़े उस्ताद और खलीफा लग रहे हैं वो। उन्होंने मुझे ये कमेंट करा है कि आपने जो फीड बनवाई है ये 1000 रुपये की से ऊपर जा रही है। पहली बात तो दोस्तों, उनकी पहली बात का जवाब दूंगा मैं, उनका भी कमेंट लाऊंगा यहाँ पे कि 1000 से ऊपर फीड कैसे चली गई। मैंने 250 ग्राम बताया, 250 ग्राम सनफ्लावर का बीज 60 रुपये का मिलता है दोस्तों, ठीक है। और बाजरा आपके ऊपर है भाई, मैं कट्टा लाता हूँ, बाजरे की क्वांटिटी ज़्यादा पड़ती है फीड में, तो भाई कोई 1000 रुपये के ऊपर नहीं गई। महीने का समझ लिए 100 कबूतरों का खर्चा जो है, अगर आप उनको अच्छा दाना दे रहे हैं, बढ़िया दाना दे रहे हैं, बढ़िया फीड दे रहे हैं कुरीज में, तो आपके ऊपर 2000 रुपये का खर्चा आएगा महीने का 100 कबूतरों पे, ठीक है। ये मेरा तजुर्बा है। 2000 रुपये का इंडियन रुपीज़ जो होते हैं, 2000 रुपये खर्चा आएगा, अच्छा खर्चा, ठीक है, जिसमें आप तेल भी डाल सकते हैं फाड़ के बढ़िया, सनफ्लावर के बीज इसमें चिकनाव दे सकते हैं उनको, तो ये सब, और उसमें भी पैसे बचे रहेंगे महीने में, ठीक है। अब मैं आता हूँ भाई की दूसरी बात, इसमें चना कहाँ है। वो मुझसे कह रहे हैं, जो बहुत बड़े खलीफा जी हैं, वो कह रहे हैं कि चना कहाँ है, इसमें चना कबूतरों के पर मोटे करता है। तो भाई तुमने अभी तक उसकी शागिर्दी ले रखी है जिसने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया है, मैं ये कहना चाहूँगा, या तुम जो है खुद से उस्ताद बन गए बहुत बड़े। तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि चना जो है कबूतर को झल करता है, ताकत देता है, स्टैमिनर देता है, लेकिन कबूतर को झल करता है। ये मेरा तजुर्बा है, ठीक है। ये तुम किसी से जाके पूछ लो, पहले अपने बड़ों से फिर बात करना। और कबूतरों का पर मोटा नहीं करता है, याद रखना। कबूतर को जब किसी टाइम उठाते हैं ना, खुरीज खिलवा के साफ करवा के जब नहान देते हैं, तब भी चना डलता है। क्यों पता क्यों? उसको थोड़ा सा झल करा जाता है, क्योंकि वो दाना खाया हुआ था उस टाइम कुरीज में बैठ के मोटा, तो उसको झल करा जाता है, ठीक है। उसको स्टैमिनर चाहिए होता है ताबे लेने के लिए, उसके बाद एक पानी लगता है, वो भी मैं बताऊंगा दोस्तों आप सब लोगों को, क्योंकि अपना कबूतर भी वैसे ही उठाऊंगा, तो आप लोग भी वैसे ही उठाएं, ठीक है। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं, चना जो है इस टाइम नहीं देते हैं, ठीक है। बारिश जब पड़ती है तो चना नहीं देते हैं। जाओ जाके किसी अच्छे उस्ताद के पास जाओ, उससे पूछो, ठीक है, क्यों नहीं देते हैं, वो तुम्हें बता देगा अच्छी तरीके से। तो मैं चलो बता देता हूँ दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये अपनी मोटी बुद्धि में जो है बंदा उजड़ ले। चना इसलिए नहीं देते हैं दोस्तों, चना कबूतर की बारिश में पतली बीट कर देता है, ठीक है। बारिश में पतली बीट कर देता है चना, जो चनी हम लोग खिलाते हैं, देसी चनी और चना कोई भी आप खिलाएं, पतली बीट करता है। प्लस दूसरा फॉल्ट चने का क्या करता है, पोटा जाम करता है। सबसे ज्यादा पोटा जाम चना करता है, क्योंकि कबूतर को प्यास लगती है बहुत ज्यादा उसको डाइजेस्ट करने में, ठीक है। तो ये बात भाई को शायद पता नहीं है, तो अब पता लग गई होगी, ठीक है भाई। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले फुल ज्ञान ले लो, फिर बोल वचन अपने हार्ट करना है यहाँ पर आगे, ठीक है मेरे दोस्त। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैंने सबसे पहले जब कबूतर की कुरीज के लिए बिठा था तो चना दिया था उसको, ठीक है दोस्तों। तो आप समझदार हैं, इतने दिन से मुझे महीनों से फॉलो कर रहे हैं, आप सब समझ गए होंगे कि चना क्यों डलवाया था, और एंड में चना हम क्यों डलवाएंगे, आपको पता चल जाएगा उस टाइम हम क्यों डलवा रहे हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो उनको आधी अधूरी नॉलेज होती है और आके बस अपना कमेंट करने से मतलब है। दोपहर का 2 बज रहा है, जोहर का टाइम है, तो मैं इसी वीडियो में आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि मेरे कबूतर बिल्कुल फिट हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे चना जो बता रहे हैं भाई, ऐसे कुछ भाई और आ जाए, वो कहें कि भाई के कबूतर में हो सकता है शायद बीमारी आ गई हो या पतली बीट कर रहे हो, तो भाई जो है कोर्स कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, बीमारी आने से पहले ही लोगों को ये करना चाहिए। ये अपना अपना ज्ञान है दोस्तों, अपनी अपनी समझ बुद्धि है, जिसको जितना इल्म है वो उतनी बात करेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी चल के बिल्कुल लाइव। अपने कबूतर खोलता हूँ मैं दोस्तों 6 बजे, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक मैं दोनों पार्टियों को, नर मादिनों को चुगा देता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों ऊपर छत पे और आपको दिखाते हैं बीट कबूतर की। पहले ऊपर चलना है दोस्तों छत पे अपनी। तो फ्रेंड्स छत पे आ गए हम ऊपर और आपको दिखा देते हैं अपने कबूतर कंडीशन, और बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ बीट कबूतरों की। फ्रेंड्स देख लीजिए, और धूप भी देख लीजिए कितनी तेज है, और आप बीट भी देख लीजिए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बीट है दोस्तों।
आप सब जगह देख लिए, कोई पतली बीट नहीं मिलेगी। वो सामने दोस्तों सील है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ अभी। और आप बीट देखिए, सामने जो है दोस्तों सील है, ये देखिए आप बीट देख लिए, बिल्कुल गोल टाइट बीट होगी दोस्तों बिल्कुल। वो सामने दोस्तों पीछे की दीवार पे ना प्लास्टर नहीं है अपनी, तो वहाँ से सील आती है, जॉइंट होता है लिंटर का दोस्तों, वो पकड़ता है। ठीक है, धूप देखिए आप दोस्तों, धूप कितनी तेज है। गीला हो गया था ये, क्योंकि 8-9 दिन से दोस्तों बिल्कुल धूप नहीं निकल रही थी, बहुत ज़्यादा जो है। देखिए आप सामने देखिए बीट पड़ी है, बिल्कुल फिट एंड फाइन कबूतर है मेरे दोस्तों, बिल्कुल एग्जैक्टली पोजीशन में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो धूप देख लीजिए आप कितनी तेज़ है, बहुत तेज़ धूप है। और मैं सिर्फ आपको आया था ये दिखाने कि अभी कंडीशन देख ली कबूतरों की, बिल्कुल फिट है कबूतर मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं फिर भी मौसम को देखते हुए पर जो मैंने खींचे हैं इसके लिए मैं एंटीबायोटिक दूंगा। बहुत भाई कमेंट कर रहे हैं बाजू के लिए, मेरे पास कम से कम 10 से ऊपर कमेंट आए हैं। बहुत लोगों के बाजू शैल हो रहे हैं, कह रहे हैं बाजू हैंड हो गया, बाजू लटक गया और बाजू में सूजन आ गई, बाजू के लिए क्या दवा दें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो होगी बाजू की। बहुत लोगों ने कमेंट करें कि सूखे में हमारे कबूतर हैं, खुरीज कर रहे हैं लेकिन सूखे में हैं, जब उनको हड्डी नहीं छुप रही है, तो उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा इससे अगली वाली। हेलो फ्रेंड्स, तो ऊपर आ गए हैं, 6:22 हो रहे हैं, काफ़ी लेट हो गए आज। कबूतर खोलते हैं जल्दी से अपने। ठीक है, ये पट्टे कबूतर दोस्तों मैं खोल देता हूँ पहले ही। और फ्रेंड्स ये मेरे पट्टे हैं जो मैं लेके आया था, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये दोबास नहीं है इसमें, ठीक है, और वो मादिन नहीं है और ये नहीं है। ये थोड़ा सा ना जो कमज़ोर होते हैं दोस्तों, मैं उनको पट्टों के साथ खोल लेता हूँ, इसलिए रोटी डाल देता हूँ उनको। और ये देखिए ये चोटीदार 2 मैं लेके आया हूँ गुलाबी पट्टे, और ये जो जितने भी टैल हैं तांबड़े और ये लाल बंदे, ये मैं पट्टे लेके आया हूँ। ठीक है, तो मैं इनको खोल देता हूँ इसलिए कि ये रोटी वोटी खा लेते हैं। आओ आओ आओ, ठीक है। तो ये मादी ने खोल दी मैंने, कबूतर मेरे खुला हुए हैं पीछे। ठीक है, फीड दिखाता हूँ और दिखाता हूँ उनको खाते हैं क्या नहीं, उन्होंने कभी खिलाया नहीं होगा, क्योंकि ना वो जानते ही नहीं होंगे। अब नई नई चीज़ें लोगों को पता हो रही चैनल पे, तो ना थोड़े से जो उस्ताद हैं, जो अपने आप को उस्ताद बनते हैं, अच्छा जो अच्छे उस्ताद हैं, उनको सबको पता है ये चीज़ें, तो वो तो कुछ नहीं बोलेंगे। जो ऐसे हैं जो किसी के अंडर में रह गए, चप्पलें जिनकी घिस गई हैं सालों से, उनको पता ही नहीं चली थी वो शागिर्द, तो वो बड़े परेशान हो रहे हैं कि यार ये कैसे पता चीज़ें चल रही हैं, और उनको खुद पता नहीं है और ना उनके कबूतरों ने कभी खाई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये दाना दोस्तों, थोड़ी सी दोस्तों इसमें मक्का मिली है, 1 मुट्ठी जो मैंने आपको बताई थी, 1 मुट्ठी मक्का बस, वो भी ऐसे मिली हुई है। आज गर्मी बहुत है इसलिए आप देख लीजिए। ठीक है, वही दाना है ये। और ये दाना थोड़ा सा मैंने अलग कर दिया है, इसमें बीन के ना काले जो सनफ्लावर सीड है, मैंने ये इसमें ज़्यादा डाल दी हैं, ज़रा दिखे ना भाई को कि ये खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। ये देखो मेरे हाथ में भी आ गए होंगे भाई, हर तरीके का इंसान पड़ा हुआ है भाई, हर तरीके का इंसान। आओ, ठीक है, ये डाल दिया, वीडियो कंटिन्यू रहेगी दोस्तों। कहीं भैया कहें कि तुमने उठा लिए थे और ऐसा कि वैसा, देखो ये देख लो व्यूअर्स, मेरे हाथ में है ये काले काले, देखो कितने बीज हैं। ठीक है, आओ दिखाता हूँ दोस्तों अभी आपको। देखो भाई, जो तुम्हारा नाम तो मैं भूल गया, ज़रा देखो खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये जो नए छोटे छोटे चेले हैं जो अपने आप को उस्ताद समझते हैं, ये कह रहे थे कि कबूतर वो उठाता ही नहीं है। एक बात कहना चाह रहे हैं भाई तुमसे, ये देखो इतना इल्म मत बांटो जो तुम्हें इल्म ही नहीं है। ठीक है, हमें इल्म है तो हम बांट रहे हैं, हमारे पास अगर इल्म नहीं होता तो हम भी नहीं बांटते। ठीक है, समझ रहे हो। तो नीचे दिखा दें आपको फिर से, कहीं पूरी ज़मीन पे दिखा दी, एक दाना कहीं पर भी पड़ा हो, कहीं पर भी। और आप तो देख रहे हैं दोस्तों, जो बड़ा बड़ा यूट्यूब पे बड़े बड़े उस्ताद बन रहे थे ना, उनकी दुकानें बंद हो गई। वो सिर्फ इसीलिए बंद हो गई, वरना अब तक 1-1 महीना हो गया उनको वीडियो नहीं डालना है, क्योंकि पता क्या, आपके भाई का खेल देख के लगा रहे हैं वो। सबसे बड़ी बात कि क्या क्या हो रहा है, उनको कभी पता ही नहीं था कि क्या, और इन भाई को भी नहीं पता था कि कभी सनफ्लावर की सीड कभी कबूतर खाता भी है कि नहीं खाता है। अरे आगे देखो दोस्तों, जब तेल अभी फाड़ूंगा, तेल के साथ जो चिकना बताऊंगा वो दिखाऊंगा, तो मुझे लग रहा है वो क्या ये भी कबूतर नहीं खाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो फ्रेंड्स कबूतर सारे बंद कर दिए हैं। अब कबूतरों को हम पानी देंगे और जैसे कि आपको बताया था कि शेयर करेंगे आपसे, तो ये पानी देंगे। आप देख लीजिए, ये है पावर जेल। और दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं ना पावर जेल नहीं मिल रही है, तो हम कौन सा नहीं, देखिए ये होता है इसका सस्पेंशन लिखा हुआ RX पे लिखा हुआ है। ओफ्लॉक्सिन ये मेट्रोजील का फॉर्म होता है, मेट्रोनिडाजोल। तो आप ये दिखा के ले लीजिए, खाली इसका सॉल्ट है ये, ठीक है। आप कोई सा भी हो पावर जेल के अलावा, ओफ्लॉक्सिन ओजेड हो, कोई भी हो आप वो ले लीजिए, लेकिन दोनों चीज़ें ही होना चाहिए। सस्पेंशन मैं आपका दिखा दे रहा हूँ इसका क्या होता है। ईच 5 ml में 5 ml में ओफ्लॉक्सिन जो है 50 mg होता है और मेट्रोजील जो होती है वो होता है 100 mg, ठीक है। आप ये देख लीजिए आप, ठीक है। मैं आपको बड़े करके अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देना है ये, ठीक है। और मैं जो है इसको 2 दिन दूंगा लगातार। और किसी के भाई पतली बीट आई हो, पतली बीट बहुत से लोग पूछ रहे हैं, पतली बीट की वो आ गई है, तो सबसे सस्ती दवा और सबसे अच्छी दवा है ये। कुंडेलियों को बढ़िया करके धो लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स कितनी लेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप खोल लीजिए और मार्केट में दोस्तों ये आपको 60 रुपये की मिल जाएगी, 50 रुपये की भी कहीं कहीं अवेलेबल है। हिला लीजिए इसको, पहले शेक कर लीजिए, फिर आपको ये ढक्कन लेना है। इसमें 5 ml लिखा हुआ है, मैं 5 ml ले लूँगा। 1 लीटर पानी में 5 ml मिलाऊंगा इसको। देख ली व्यूअर्स, ये मैंने मिला दी है इसको एक कुंडेली में, और दूसरे में भी ऐसे करूँगा। पतली बीट के लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा है, 101%। 3 दिन दीजिए आप लगातार, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस 5 ml दीजिएगा। अगर ज़्यादा आ गई है आपकी बीमारी तो 1 लीटर में 10 ml भी दे सकते हैं, 10 ml भी दे सकते हैं, ठीक है। और मैं 2 दिन दूंगा, आप 3 दिन दीजिएगा। और इसमें आप ये मिला लीजिए पानी सादा, ठीक है। और ये 1 लीटर 1.5 लीटर पानी हो गया है लगभग, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हिला लीजिए, दिखाई दे बेटा, थोड़ा सा आप हिला लेंगे, ऐसे मिक्स हो जाएगा। अब चलते हैं, आपने कबूतरों को डाल के दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों ये मादी ने है, जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ। बेटा खोलना जरा गेट। ये देखिए दवाई पूरी मिल चुकी है। और पतली बीट का जो बहुत से लोग पूछ रहे हैं ना लॉफ्ट में आ गई, तो वो ये ज़रूर करें। मैं ये दोस्तों मैं रख दिया। दोस्तों मैं इसलिए कर रहा हूँ, वीडियो स्टॉप हो गई थी कि अभी बहुत ठंडा मौसम था और एकदम इतना गर्म मौसम हो गया, इतनी उमस हो गई है कुछ पूछिए मत। तो कबूतर को पर भी खींचें आपके सामने तो प्रॉब्लम में आया था, कबूतर जो है अफसोस में आ जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स हालत हो गई है ख़राब, सफाई करके देखिए आप कितनी हालत ख़राब हो गई है। आपको बहुत अच्छी वीडियो बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।